आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों को एक ऊर्जा स्तर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वे श्रेणियां विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती हैं, यह भी हमें प्रश्न में बताना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का जो विविधता थी उसका अध्ययन वैज्ञानिक बामर ने किया था। तो प्रश्न में हमसे इसके ऊर्जा स्तर का जिक्र किया गया है, आरेख द्वारा प्रदर्शित करने को कहा गया है। तो उसको हमने इस ऊर्जा स्तर आरेख द्वारा प्रदर्शित किया है। हमारी पहली श्रेणी जो है वो हमारी लाइमन श्रेणी है, दूसरी हमारी बामर श्रेणी है, तीसरी हमारी पाश्चन श्रेणी है, चौथी हमारी ब्रैकेट श्रेणी है और पांचवी हमारी फुंड श्रेणी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लाइमन श्रेणी की। क्या होता है, जब कोई हमारा हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से n=1 ऊर्जा स्तर पे आता है तो उसके स्पेक्ट्रम से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा कहाँ प्राप्त होता है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। पराबैंगनी, तो पराबैंगनी भाग के में प्राप्त होता है, मतलब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में हमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य जो होती है उसको हम λ1 से लिख रहे हैं, वो हमारी होती है 1216 एंगस्ट्रॉम की। और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य जो होती है जिसका n2 से हम लिख रहे हैं और वो हमारी होती है 912 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, और लाइमन श्रेणी के लिए जो तरंग दैर्ध्य का निकालने का हमारा सूत्र होता है वो होता है 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर n1 का जो मान होता है वो हमारा 1 होता है और n2 का जो मान होता है, अगर हम सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की बात करें तो n2 का मान हमारा 2 होगा और सबसे छोटी की बात करें तो n2 का मान हमारा क्या होगा, अनंत होगा। ये हमारा सबसे बड़ी के लिए हो जाएगा, बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए बड़ी तरंग दैर्ध्य, और छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए हमारा अनंत हो जाएगा, छोटी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब इसी प्रकार बात करते हैं बामर श्रेणी की, जो हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी श्रेणी होती है। जो हमारी बामर श्रेणी होती है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, हाई लाइमन श्रेणी की बात हम कर चुके हैं। तो बामर श्रेणी की जो बात करें अगर, तो बामर श्रेणी में क्या होता है कि जब हमारा हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से n=2 दूसरे ऊर्जा स्तर पर n=2 ऊर्जा स्तर पर हमारा आता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा दृश्य भाग में प्राप्त होता है, दृश्य भाग में। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा दृश्य भाग में प्राप्त होता है। और इसके लिए अगर हम बड़ी तरंग दैर्ध्य की बात करें, जिसके लिए हम λ1 से लिख रहे हैं बड़ी तरंग दैर्ध्य को, λ1 का जो इसके लिए मान होता है वो हमारा होता है 6563 एंगस्ट्रॉम। और छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए जो n2 से λ2 से लिख रहे हैं वो हमारी होती है 3646 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए इस जो हमारा तरंग दैर्ध्य निकालने का सूत्र है, इसमें n1 हम क्या रखते हैं, n1 हमारा 2 रहता है और n2 हमारा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और यहाँ पर सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए n1 का मान तो 2 रहेगा, लेकिन n2 का मान हमारा क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसी प्रकार अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी की, जो हमारी कौन सी श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी है। तो पाश्चन श्रेणी में क्या होता है कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से n= तीसरे ऊर्जा स्तर पर आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों से उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, अवरक्त भाग में। अवरक्त भाग, ये हमारा अवरक्त लिखा है, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात कर लें तो तरंग दैर्ध्य जो λ1 होता है, जिसके लिए बड़ी तरंग दैर्ध्य की बात अगर कर रहे हैं तो वो हमारी 8735 एंगस्ट्रॉम की होती है। और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य जो होती है λ2, उसकी बात अगर कर लें तो उसका मान हमारा होता है 8196 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 8196 एंगस्ट्रॉम। और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की बात करें तो हमारी वो होती है 18 होती है, यहाँ पे 18735 होती है सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य। और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य जो होती है 8196 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें ब्रैकेट श्रेणी की, तो ब्रैकेट श्रेणी में क्या होता है, ब्रैकेट श्रेणी में ये होता है कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से n= चौथे ऊर्जा स्तर पर आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी हमारा कहाँ प्राप्त होता है, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, ये विद्युत स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। और इसी प्रकार हमारी जो फुंड श्रेणी होती है, जब n= 5वें पर आता है हमारा, तो ये भी हमारी कहाँ पाई जाती है, अवरक्त भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी देखें अगर तो पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड जो हमारी होती है वो विद्युत स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं, जबकि हमारी लाइमन श्रेणी जो है ये हमारी पराबैंगनी भाग में, बामर श्रेणी 10 भाग में, और बाकी की जो श्रेणियाँ है वो हमारी अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। और ये हमने इसका
जो आरेख है, ऊर्जा स्तर आरेख, वो हमने बना दिया है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।